नन भाभी स्टडी व्लॉग में आपका स्वागत है। अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है? सादगी में भी कयामत की अदा होती है। जी हाँ, बिल्कुल 100% मैं इसी बात पे विश्वास करती हूँ। क्या आप भी इस बात पे भरोसा करते हैं? देखिए, ये हमारा पहला स्टडी स्लॉट है, वो स्टार्ट हो रहा है लगभग 8:15 बजे के करीब और अभी तक हमने अपने सारे काम निपटा लिए हैं। बच्चे को स्कूल भेज दिया है, नहा धो के पूजा करके रेडी हो गए हैं। आज मेरा ट्यूसडे का फास्ट है। क्यों रखा है मैंने, ये आपको आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा, बताऊंगी, बट अभी नहीं। तो ये हमारा पहला स्टडी स्लॉट स्टार्ट होता है। खैर, मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर दूं जो मैंने अभी लाइंस बोली हैं। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर जो अच्छी सूरत बोल रही हूँ उसका मतलब कहीं भी मेरे हिसाब से गोरा, लंबा, सुंदर, डील डॉल वाला नहीं है। अच्छी सूरत का मतलब ये है जिसे कि विलियम शेक्सपियर ने ट्रू ब्यूटी कहा है। वो ट्रू ब्यूटी ये है जो कि आपके साथ ज़िंदगी भर रहती है। आप बूढ़े हो जाते हो, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आप लटक जाते हो, तभी भी आप उतने ही ज़्यादा खूबसूरत होते हो। ये खूबसूरती वो नहीं है जो सिर्फ़ आपकी जवानी में चमकती है, जो आपके फाउंडेशन, मेकअप, लिपस्टिक से चमकती है। क्यों? क्योंकि ये जो सुंदरता है ना, वो अंदर की सुंदरता है, इनर ब्यूटी है। तो ऐसे लोग जो अंदर से सुंदर हैं, वो भले ही बाहर से कैसे भी हों, वो सबसे ज़्यादा सुंदर हैं इस दुनिया में। क्योंकि आप भगवान की बनाई हुई सिर्फ एक पीस हो, आपके जैसा दूसरा कोई भी पीस नहीं है। अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो अपना फिंगरप्रिंट किसी से मैच करके देखो, किसी से मैच नहीं हो सकता। इट मीन्स यू आर स्पेशल। आप भगवान के सुंदर बेटे हो। माँ का कोई भी बच्चा उसके लिए ख़राब नहीं होता, उसका रंग रूप कैसा भी हो। तो बिल्कुल वैसे ही आप भी सुंदर हो। अपने ऊपर ये विश्वास रखो। अगर बहुत से लोग होते हैं, बहुत मेंटेन रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, और अगर आप रफली ऐसे ही रहते हो तो मानती हूँ मैं, ऐसा आपको बहुत सारा कमेंट, क्रिटिकल कमेंट बहुत सारा सुनने के लिए मिलता है इस सोसाइटी में। क्योंकि इस सोसाइटी में जो आईना है ना सुंदरता का, वो सिर्फ चमकते हुए फाउंडेशन वाले फेस से है। तो अगर आप ऐसे नहीं हो तो प्लीज़ इस बात पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और अपनी इनर ब्यूटी को लेकर खुश रहिए। चाहे कोई कुछ भी बोले कि तुम ऐसी लग रही हो, तुम वैसी लग रही हो, तुम काली हो, तुम मोटी हो, ऐसी हो, वैसी हो, डजेंट मैटर। क्योंकि आपके पास जो खूबसूरती है ना, वो जो है वो आपके बुढ़ापे तक, आपके मरने तक रहने वाली है। और वो लोग जो बोल रहे हैं उनकी खूबसूरती शायद कुछ सालों में ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि उनकी खूबसूरती ना सिर्फ बाहर की खूबसूरती है। तो इंसान को अंदर से खूबसूरत होना बहुत ज़रूरत है। तो क्या है, सादगी में ही कयामत की अदा होती है। तो आपके पास भैया कयामत की अदा है, ये सोचकर आप खुश रहिए। खैर, चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए, आज की जो है स्टडी हमारी लगभग 5.5 घंटे की ही हुई थी। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक्चुअली हमारे साथ इस समय हो क्या रहा है कि स्पेशली मेरे साथ, कि बिल्कुल भी मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ टाइम को। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने देखा होगा, पहले हमारी स्टडी बहुत अच्छे से हो जाती थी, हम दोनों साथ में बहुत अच्छे से पढ़ लेते थे। उसके पीछे रीज़न था कि हमारी मदर का सपोर्ट, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी हमारे बच्चे को, जो है वो देखती थी। जितने टाइम भी हम पढ़ते थे तो हम बहुत अच्छे से, बहुत पीसफुली पढ़ पाते थे। लेकिन अभी क्या है, मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई है मेरे, और इस समय बेबी को केयर करने वाला कोई नहीं है। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि हमारे टाइम टेबल में बहुत ज़्यादा वैरी हो रहा है। कभी हम रात में पढ़ने की कोशिश करते हैं, कभी सुबह पढ़ने की कोशिश करते हैं, कभी दिन में पढ़ने की कोशिश करते हैं। मतलब हम, एक होता नहीं है कि उम्मीद नहीं तोड़ रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं, बस किसी ना किसी तरह एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि कोई तो टाइम टेबल ऐसा हो जो हमारे साथ सूटेबल हो, जो फिक्स हो जाए और बच्चा भी उसमें एडजस्ट हो जाए। बस इसी उहापोह में हम दिन भर कुछ ना कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। इसी चक्कर में आज की जो पढ़ाई है वो 5.5 घंटे ही हुई है। क्योंकि इसकी पिछली रात आपने देखा होगा कि हमें सोने में लगभग 2 बजे तक हमने पढ़ाई की थी। उसके बाद सोते लगभग 2:30-3 हो ही गया। क्योंकि जब आप बिस्तर पे लेटते हो तुरंत तो आपको नींद नहीं आती है, तो लगभग इतना टाइम हो जाता है। और मैं ऊपर पढ़ती हूँ तो फिर ऊपर से नीचे आना, यहाँ पे अपनी मेडिसिन वगैरह लेना, फिर सोने में मुझे थोड़ा समय लग जाता है। और फिर सुबह हमें उठना पड़ जाता है 6 बजे, पौने 6 बजे किसी भी हाल में, क्योंकि 7 बजे बच्चे का स्कूल है। तो ऐसे में 2.5-3 घंटे की नींद जो है वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। बॉडी एकदम हैक्टिक हो गई थी, तबीयत जैसा लग रहा था बिल्कुल ख़राब हो गई है, पैर में दर्द हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था। तो इसलिए हम लोग आज जो है वो फर्स्ट स्लॉट पढ़ने के बाद, सुबह का स्लॉट पढ़ने के बाद फिर हम लोग दोपहर में जो है ये डिसाइड करते हैं कि आज रेस्ट करेंगे, दोपहर में आराम करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तबीयत ख़राब हो जाए। तो बस इसी चक्कर में जो है थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली हम ऐसा होप कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम इसका कोई सॉल्यूशन निकाल लें। क्योंकि अगर हम ये वेट करेंगे कि मम्मा की तबीयत ठीक हो जाए और मम्मा देखे पीहू को, तो इसमें मुझे नहीं पता कितना दिन लग जाएगा। और ऐसे में एग्ज़ाम पास में है तो हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकालना ही पड़ेगा। इसके लिए बस ये है कि
आप भी परेशान होते होंगे कभी ना कभी ज़रूर कि आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, क्योंकि होता है ना, जब आप लगातार पढ़ते हो, कंटिन्यू पढ़ते हो, तो आपका मन लगा रहता है पढ़ाई में। आप जो पढ़ते हो उस पे कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन अगर आप ब्रेक कर कर के पढ़ते हो ना, तो भले आप मोबाइल से ही कुछ ना कुछ देखते रहो, पढ़ते रहो, लेकिन एक जो प्रॉपर पढ़ाई होती है 8-9 घंटे की, उसकी बात ही अलग होती है। तो ऐसे में क्या है, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है इसी सपोर्ट को लेकर के कि क्योंकि बेबी है यार। बस यही कहना चाहूँगी, कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जब तक पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए, जब तक आप जिस करियर पे पहुँचना चाहते हो वहाँ तक पहुँच ना जाओ, तब तक बेबी के बारे में बिल्कुल मत सोचो। क्योंकि समाज चाहे कुछ भी कहे, चाहे फिर आपको बेबी हो ही ना यार, लेकिन ऐसा कभी-कभी मुझे सच में लगता है। लेकिन ख़ैर एक हिसाब से ये सही भी नहीं है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो फ़ॉलो करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर अगेन आपकी ही हेल्थ पे ये चीज़ें आती हैं। बस यही है। अभी हम लोग आज ये डिस्कशन कर रहे थे कि साथ में हमारी पढ़ाई नहीं मैनेज हो पा रही, क्योंकि जब हम दोनों साथ में पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं तो हमें एक इंसान चाहिए होता है जो हमारे बच्चे को देखे। क्योंकि देखिए हर बच्चा अलग होता है। अब आप अपने मन में ये सोचोगे कि हम तो पढ़ते रहते हैं, हमारा बच्चा तो डिस्टर्ब नहीं करता, हमारा बच्चा तो खेलने में लगा रहता है। पर यार हर बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। हो सकता है जो आपके बच्चे में क्वालिटी हो वो हमारे बच्चे में ना हो, और जो हमारे बच्चे में है, मेरी बच्ची पढ़ने में ठीक है, टैलेंटेड है और चीज़ों में सेंसिटिव है, इमोशंस उसके बहुत अच्छे हैं, वो चीज़ कहीं और ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, अंतर होती है हर बच्चे में। ये देखिए ये चिड़िया है ना, ये एक्चुअली थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ चिड़िया ने एग दिया था, उसमें से 2 बेबी निकला है। तो चिड़िया जो है हमेशा आती थी, आज चिड़िया आ ही नहीं थी। तो ये लग रहा था कहीं बिल्ली उसको तोड़ ना दे, इसलिए हम उसको उठाकर रख लिए हैं रात भर के लिए, और सुबह भोर में हम उसको वहाँ छोड़ देंगे। ये देखिए उसको खिला रहे हैं हल्का-सा। तो बस यही चीज़ है कि किसी तरह से जो है मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम लोग यही बात कर रहे थे कि ऐसा करते हैं कि हम लोग अलग-अलग पढ़ते हैं। एक टाइम एक व्यक्ति अपना पूरा टाइम ले ले, पढ़े, और दूसरे टाइम वो पूरा काम को मैनेज करे। क्योंकि अब अगर हमें तीसरे की ज़रूरत पड़ रही है ना, हमें तीसरे की ज़रूरत पड़ रही है जब हम दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम अलग-अलग पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति पढ़ेगा और दूसरा व्यक्ति दूसरे वाले को सपोर्ट कर देगा। तो हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम दोनों ही सफिशिएंट हैं एक दूसरे के लिए। होपफुली ये जो आइडिया ये वर्क कर जाए। लिटरली मैं दिल से बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि ये वर्क कर जाए, क्योंकि पता है मेरी जॉब नहीं लगी तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ, सॉरी, कि क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने सपने हैं। पर मेरे को कभी-कभी लगता है कि शायद मेरा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सॉरी, मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए। तो इसीलिए मैं हर दिन कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ, एक होप रखती हूँ कि किसी भी तरीके से मैनेज कर पाऊँ। सॉरी यार, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। खैर देखिए, ये दिन की पढ़ाई है, 2:15 बजे की, और 2:15 घंटे हुए थे। अब हम लोग रात में जो है बैठ गए हैं 9 बजे से पढ़ने के लिए। अब 9 बजे से हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। शाम के टाइम हम लोग मंदिर चले गए थे, हनुमान जी का व्रत था इसलिए सोचा था दर्शन कराएं, तो उधर टाइम निकल गया। और रात में जो है जितना कंटिन्यू कर पाएंगे करेंगे। थोड़ा सा आवाज़ को मैनेज करिएगा। आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भी मतलब लिटरली ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन है ना, बातों बातों में कई बार होता है कि दिल की बात निकल जाती है। बस वही चीज़ है। खैर छोड़िए, ये सब तो होता रहता है। आई होप आप सबके साथ अगर मदर हैं तो डेफ़िनेटली ये जो प्रॉब्लम है मेरे साथ है, ये आती ही होगी। एक चीज़ और है कि मैं अगर स्वस्थ रहती ना, जैसे सभी स्वस्थ रहते हैं, तो मैं शायद और ईज़िली मैनेज कर पाती। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा है, क्या है कि हमेशा कुछ ना कुछ करके तबीयत ख़राब ही हो जाती है। जबकि मैं अपना इतना ध्यान रखती हूँ कि क्या खाना है, कैसे रहना है, कभी सबकी तरह खाती नहीं, सबकी तरह सब कुछ करती नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो बस यही है, कोशिश में लगी हुई हूँ। आप लोग भी मेरे लिए प्लीज़ प्रे करिएगा कि मैं जल्दी से जल्दी इसको मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि मुझे ना एक घुटन सी फ़ील होती है। खैर ये सब बातें छोड़िए, मेरा बस आपको मेरे से एक चीज़ सीखनी है। अगर आप सीख पाओ तो यही है कि हार नहीं माननी है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक जिसे बोलते हैं सजेशन देना चाहूँगी, एक मंत्र देना चाहूँगी। वो मंत्र है सक्सेस का। सक्सेस का रूल मैं आपको बताती हूँ। 100% जब कोई चीज़ हो जाती है तो हम उसको मानते हैं कि हमारी सक्सेस हो गई है। 100% पे ही तो सफलता मिलती है ना। तो उस 100% में आइए आज हम देखते हैं कि कितने % किस चीज़ का जो योगदान है वो होता है। ऐसा रिसर्चेस में है
आप देख सकते हो कि 1% जो है वो आपके टैलेंट का योगदान होता है कि आप कितने टैलेंटेड हो। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल समाज में देखे होंगे कि जो बहुत सारे लोग टैलेंटेड नहीं हैं, बहुत उनके अंदर स्किल नहीं थी, स्टार्टिंग से आपके साथ पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, स्टिल वो आज बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। अगर टैलेंट ही सब कुछ होता तो शायद उनके पास ये चीज़ नहीं होती। 1% होता है नसीब। सिर्फ 1% ही मैं नसीब को देती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि नसीब क्या है ना, आप मेहनत करो, कई बार बहुत ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते रह जाते हैं, बहुत पढ़ते हैं, उनका नहीं होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हो जाता है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि नसीब तो होता है, डेफिनेटली होता है, मैं नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उसको हम 1% की ही वेटेज देते हैं, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी परिस्थितियों से लड़ते हैं, जो लगे रहते हैं, फिर ईश्वर उन पे फिदा हो जाता है। और बाकी जो 98% है वो उन लोगों के लिए है जो कभी हार नहीं मानते। आपके साथ बहुत विपरीत परिस्थितियाँ आ सकती हैं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आपके साथ कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के साथ। यार पता है, इस गृहस्थ लाइफ को जीना वाकई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि ऐसे में आपको इतना कुछ मैनेज करना होता है, इतना, ये लाइफ बिल्कुल भी ईजी नहीं है। मुझे लगता है ये जो पूरी लाइफ है ना, सबसे डिफ़िकल्ट ये गृहस्थ वाला फेज होता है। इसमें अगर आप अपने लिए कुछ सोच रहे हो, अगर आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं सोच रहे हो, नॉर्मली ज़िंदगी जी रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए ये फ़ेज़ निकल जाएगा। थोड़ी मुश्किल है लेकिन निकल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने लिए सोच रहे हो कि आपको कुछ करना है, आपको अपनी पहचान बनानी है, चाहे किसी भी थ्रू, चाहे पढ़ के, चाहे कोई और स्किल सीख कर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। और ऐसे में आपको ये सक्सेस मंत्र ज़रूर याद रखना है कि 98% यही इसमें सफलता आपको दिलाएगा कि आपको कभी हार नहीं मानी। परिस्थिति कैसी भी हो यार, थोड़ा सा मन घबराए, ठीक है, रो लो, परेशान हो लो, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ लो, क्योंकि अल्टीमेटली रास्ता वो ही दिखाएंगे। लेकिन हार नहीं मानना यार, किसी भी तरीके से हार नहीं मानना। 2 दिन पढ़ाई नहीं होगी, 3 दिन पढ़ाई नहीं होगी, चौथे दिन जिस दिन मौका मिलता है ना, उस दिन तोड़ कर पढ़ो। उस दिन 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो मैक्सिमम पढ़ो। क्योंकि देखिए, हर किसी के साथ ये फॉर्मूला काम नहीं करता कि कंटिन्यूटी मेंटेन रखो। मेंटेन हर कोई रखना चाहता है, कंटिन्यूटी हर कोई चाहता है कि मैं लगातार पढूं, लेकिन उसके लिए कंडीशंस कई बार सेम नहीं होती। तो मैं तो यही फॉर्मूला अपनाती हूँ कि जैसे मेरा जिस दिन गैप हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, और मेरी पढ़ने की सिचुएशन जिस दिन नहीं ठीक है, उस दिन मैं मोबाइल वगैरह से मैनेज करती हूँ वीडियोस देखकर। और जिस दिन मैं पढ़ने बैठती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मैं मैक्सिमम दे दूँ, आज मेरे पास टाइम है तो, ताकि जो एवरेज है वो एक मेंटेन रहे। यही आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, अपने लिए टाइम निकालिए। और एक चीज़ और बता दो, गांठ बांध लीजिए कि उम्मीद किसी से मत कीजिए, किसी से मत कीजिए, लिटरली, क्योंकि आपके सपनों की केयर, आपके सपनों की वैल्यू किसी और के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ज़रा भी नहीं है। उसकी वैल्यू तभी होगी जब आप कुछ हो जाओगे, और उसके लिए इस सफ़र में आप अकेले हो, आपको अकेले ही आना है। हाँ, आप लकी हो अगर आपको किसी का साथ मिल जाता है, कोई आपको सपोर्ट कर देता है तो, लेकिन अदरवाइज़ आपको करना ही है, चाहे जैसे करो। मैं भी देखती हूँ, अगर ये सपोर्ट सिस्टम मेरा भी काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ मैं कोई और तिकड़म निकालूंगी, कोई और ट्रिक निकालूंगी। लेकिन यार डेफिनेटली मैं छोड़ने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, अपना 100% दूंगी। मुझे नहीं पता रिज़ल्ट क्या होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगेन सॉरी, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। वीडियोस अच्छे लगे हों तो उनको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार, क्योंकि हमें बिल्कुल ऐसा एक जोड़, ऐसा एक साथ, ऐसी एक फैमिली बनानी है जो हमारी तरह ही परेशान है, लेकिन हम सब साथ मिलकर एक स्ट्रेंथ बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बस इसीलिए हमने ये चैनल शुरू किया है। तो आप भी ज़रूर इस मुहिम में शामिल होइए, और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर देने की। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।